प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही दुख की बात है, हमारे समाज में इतनी गंदगी फैलती जा रही है, कोई भी इसके ऊपर सुधार नहीं हो रहा है। ये चिंता की बात है। समाज की तरफ से भी जितने भी हमारे एनजीओज वगैरह हैं, सरकारें हैं, सबके लिए शर्म की बात है। यानी दहेज प्रथा इतनी कुरीति है, इतनी बड़ी बुराई है, इतना बड़ा अभिशाप है इस समाज के ऊपर। यानी कितनी जिंदगियां इससे तबाह हो रही हैं और कोई सुधार इसमें नहीं हो रहा है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी एक दहेज का ऐसे ही केस बताया था। अभी ब्रह्मपुरी में परसों एक 26 साल की लड़की ने खुदकशी कर ली है। प्रीति, 26 साल की लड़की, यानी उसको कई महीने से सताया जा रहा था और उसने कई बार अपने पेरेंट्स को बताया है कि मेरे साथ बहुत गलत सलूक कर रहे हैं ससुराल वाले, बार बार दहेज मांगते हैं। इस किस्म की वो बातें कई बार बता चुकी थी। उनके पेरेंट्स ने कई बार इनको समझाया भी था ससुराल वालों को, लेकिन निकम्मे आदमी की कभी आदत नहीं जाती है, उसका निकम्मापन कभी नहीं जाता है। जिसमें गलत आदत है वो गलत आदत को बरकरार रखता है। ये बहुत ही दुख की बात होती है। अभी परसों भी उस लड़की ने यानी 1 घंटा पहले अपनी माँ से बात की है। माँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, शायद अब मैं आगे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। कुछ ऐसे लहजे में बात की थी तो उसकी माँ को भी शायद शक हो गया था कि ये कुछ गलत करने जा रही है। समझाया भी उसको, लेकिन वो भागे दौड़े हैं। उनके पहुँचने से पहले ये पंखे पर लटक करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी थी। यानी इससे बड़ा इस समाज के ऊपर क्या बुराई हो सकती है। जो माँ बाप अपनी बेटी को पैदा होने के बाद पाल पोस के, पढ़ा लिखा के, सब कुछ करके और फिर शादी करता है, शादी में भी अपनी ताकत से ज़्यादा खर्चा करता है, अपनी गुंजाइश से ज़्यादा खर्च करता है ताकि दूसरे घर में जाएगी उसका मान सम्मान बना रहे, कहीं उसको कमज़ोरी महसूस ना हो या खुद भी वो अपने आप को हीन भावना से ना समझे। पूरी ताकत लगा के माँ बाप तब बेटी की शादी करते हैं। लेकिन कुछ लोभी और लालची जो परिवार होते हैं उनके अंदर निकम्मापन होता है, घटियापन होता है। वो परिवार ऐसे है, वो किसी की बेटी की कदर करना जानते नहीं हैं। यानी ऐसे लोग जो अपनी बेटी को तो चाहेंगे कि वो महारानी बन जाए और किसी और की बेटी उनके घर में आती है उसको वो नौकरानी बनाना चाहते हैं। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है और बड़े दुख की बात है। ये जिम्मेवारी सारी सरकारों की होती है, कानून बनाना, उसका पालन कराना, मानसिकता सबकी सही रखना, ये सारी सरकार की, क्योंकि सरकार जो है परिवार का मुखिया होती है। सरकारों की जिम्मेवारी है कि इस किस्म के केस ना हो। लेकिन हमारे देश में राजनीति की एक प्रथा हो गई है कि राजनीति में किसी का दुख सुख देखने के लिए वो नहीं होते हैं या किसी की भलाई करने के लिए नहीं होते हैं। राजनीति में यानी जितनी सरकारें आज हो रही हैं, जो राजनीति में जितना हिस्सा ले रहे हैं, वो केवल अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने व्यापार चला रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, दुख की बात है। भारत जैसे देश में, भारत जैसा देश, यानी भारत दुनिया का 1 नंबर देश है। दुनिया में जितने संस्कार भारत में हैं ऐसे संस्कार कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे संस्कार दुनिया में सबसे नंबर 1 पर हैं, सबसे ऊंचे दर्जे के हैं। लेकिन ये संस्कार हमारे, इनको कैसे संस्कार कहें हम। यानी हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन जो कांड हो रहे हैं, जो खिलवाड़ हो रही हैं इनकी इज्जत के साथ में, बहुत ही दुख की। वैसे भी बहन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है। समाज में कहीं नौकरी करने जाती हैं या कहीं और काम से जाती हैं, उनमें कब किसके साथ क्या हादसा हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और बेटी घर से जाने के बाद जब तक वापस नहीं आती है, माँ बाप की मतलब सांसें रुकी रहती हैं कि पता नहीं बेटी सही सलामत आएगी या नहीं आएगी। ऐसा माहौल चल रहा है और सरकारों को कोई चिंता नहीं है। वो अपनी ओछी राजनीति करने में लगे हुए हैं, अपनी गंदी राजनीति करने में लगे हुए। शर्म की बात है। ये समाज को जागना होगा, 140 करोड़ लोगों को जागना होगा। इन सरकारों को बर्खास्त करना होगा, सरकारों को भगाना होगा और अच्छी मानसिकता के लोगों को चुन के भेजना होगा ताकि वो समाज की चिंता करें। समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को ख़त्म करें। ये सरकारों का काम है। समाज, ठीक है, मैं मानता हूं जनता का सहयोग करने का फर्ज होता है, लेकिन इनिशिएटिव सरकार को लेना होता है, आगे कदम सरकार को बढ़ाना होता है, मार्गदर्शन सरकारों को करना होता है। ये सब चीज़ें सरकारों का समझना, काउंसलिंग करना, ये उनका फर्ज होता है। वो अपने फर्ज को नहीं निभा रही हैं, नहीं निभा रही हैं। तो मैं निवेदन करूंगा 140 करोड़ लोगों से, पूरे समाज से, सभी एनजीओज वगैरह से, आओ हम सब इकट्ठे होकर के और इस बुराई का अंत करेंगे। और ऐसी गंदी मानसिकता की, यानी जो जंग लगी हुई राजनीति है, उस राजनीति का भी हमें अंत करना होगा। 74 साल हो गए हैं, आज तक देश में एक जवाबदेह सरकार नहीं बन पाई है। कोई सरकार ऐसी नहीं आ रही है जो सचमुच देशवासियों के लिए काम करे, उनकी भलाई के लिए काम करे, उनके दुख सुख का ध्यान रखे। कोई भी मतलब जो भी आ रही है, गैर जिम्मेदार सरकार आ रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो कोई कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन तमाम सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो अभी फौजी जनता पार्टी, इसी वजह से इनका जन्म हुआ है कि 74 साल से जो जंग लग चुका है राजनीति में, उस गंदी राजनीति को हमें ख़त्म करना होगा। समाज में एक ऐसी सरकार बनानी होगी जो जवाबदेह हो, लोगों के प्रति जवाबदेह हो,
जिनकी जिम्मेवारी हो लोगों के प्रति, जनता के प्रति जिम्मेदारी हो, उनके दुख सुख का ध्यान रखे, ऐसी सरकार हमें बनानी पड़ेगी। ऐसी सरकार का गठन करना होगा और ये सब लोगों को मिलकर के ये काम करना होगा। पूरा समाज इकट्ठा होगा, क्योंकि ये बुराइयां हम कब तक झेलते जाएंगे। जब बेटी किसी की सुरक्षित नहीं है तो बेटी की संतान आगे होंगी, वो कैसे सुरक्षित होंगी। बहुत ही दुख की बात है। ये हमारे पूरे समाज को चिंता करने की जरूरत है और हम सबको इस बुराई का अंत करना है। इस बुराई का अंत करना है, नहीं तो हमारा समाज बचेगा नहीं। समाज बचेगा नहीं। संस्कार दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इन सरकारों को संस्कारों से कुछ लेना देना नहीं है। इनका अपनी, क्योंकि इनका तो धर्म है, इनका तो यही एक धर्म बन चुका है कि समाज को बांटो, जातियों में, धर्म में, आपस में, अमीरी में, गरीबी में, इस तरीके से बांटो समाज को और तोड़ो, और इनकी राजनीति ठीक ठाक चलती रहे, इनकी दुकानें ठीक ठाक चलती रहें। अगर हम आपस में प्रेम से रहेंगे तो सरकारों की गंदी राजनीति नहीं चलेगी, इनकी जो राजनीतिक दुकानें वो नहीं चलेंगी। इसलिए इनसे ज़्यादा कुछ उम्मीद लगाना बेईमानी होगा। तो ये वर्तमान जो राजनीतिक सिस्टम है, देश में राजनीतिक माहौल है, इसे हमें बेदखल करना होगा, इसे हमें उखाड़ना होगा। एक स्वच्छ और शुद्ध राजनीति हमें स्थापित करनी होगी देश के अंदर, जो कि फौजी जनता पार्टी उसी तरफ लगी हुई है, उसी काम में लगी हुई है। तो मैं निवेदन करूंगा 140 करोड़ लोगों से, आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और सबके जीवन को खुशहाल बनाएं। एक जिम्मेवार सरकार आप अपने अंदर से ही अपने उम्मीदवार चुन के भेजें और अपनी खुद की सरकार आप चलाएं, खुद की सरकार बना के उसको आप चलाएं। तभी ये देश तरक्की करेगा, तभी ये देश विश्व शक्ति बनेगा, तभी भारत यानी महान शहीदों के सपनों का भारत बन सकेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।